श्रीमद् प्रमाण ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी से मनुष्य आत्माओं को जिये दान देने की, बेहद के पिता से मिले हुए खजानों को लेकर दूसरों को महादानी बन देने की, स्वदर्शन चक्रधारी के टाइटल को रावण रूपी दे अभिमान का सिर काटकर टाइटल को सार्थक करने की, बेहद का वैरागी बन विकारों का संन्यास करने की, श्याम से सुंदर बनाने वाले सत्यम शिवम सुंदरम की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग आत्माओं का परमात्मा से मिलन का युग है। साकार में चैतन्य में नहीं दिखाई देने वाली आत्माओं का नहीं दिखाई देने वाले परमात्मा से मिलन होता है। पढ़ाई भी चलती है, ज्ञान योग धारणा सेवा का पुरुषार्थ भी चलता है, भविष्य की प्रारब्ध भी बनती है, लेकिन अति महत्वपूर्ण है कि प्रत्यक्ष ताज़ा फल की प्राप्ति भी होती है जो हम आत्माओं को शक्तिशाली और तंदुरुस्त बना देती है। श्रीमद् के एक कदम प्रमाण चलने से पदम गुणा प्राप्ति होती है, प्रत्यक्ष फल मिलता है। ये संगम युग की विशेषता है, क्योंकि प्राप्ति कराने वाले सर्वशक्तिमान सर्व खजानों के सागर विशाल दिल वाले दिलाराम शिव पिता परमात्मा है। अभी अभी श्रीमद् प्रमाण सेवा की अभी अभी खुशी रूपी फल मिल जाता है। परमात्मा से मिला ये खुशी का प्रत्यक्ष फल ताज़ा फ्रूट है। जो इसे प्राप्त करते हैं वे शक्तिशाली और तंदुरुस्त हो जाते हैं। फिर कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती है। वे कभी भी अलबेले नहीं बनते, कभी भी कुंभकर्ण की नींद भी नहीं सोते। अलबेली आत्माएं अर्थात जो जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, फिर भी आगे चलकर लेंगे सोचकर कुंभकर्ण बन सो जाते हैं। जबकि ये समय किसी भी बात को पोस्टपोन करने के लिए नहीं है, न ये समय सोकर गंवाने के लिए है, बल्कि ये संगम युग का समय हर समय अलर्ट रहने का समय है, क्योंकि सच्ची कमाई का समय है। अपने लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कमानी है, गुणों को शक्तियों को प्रैक्टिकल में यूज कर गुणवान बनना है, सशक्त बनना है। साथ साथ परमात्मा से प्रत्यक्ष व ताज़ा फल प्राप्त कर हमें शक्तिशाली और तंदुरुस्त बनना है। खुद को फिर से पूरा चार्ज करना है, खुद की तैयारी करने का समय है ये। इसलिए अगर सदा अलर्ट रहेंगे तो सर्व शक्तियाँ साथ रहेंगी और फिर हम सदा तंदुरुस्त रहेंगे। शारीरिक कर्म भोग तो सामने आएगा, लेकिन महसूसता नहीं होगी कि कोई शारीरिक तकलीफ है। सहज ही खुशी खुशी पार कर लेंगे। तो मीठे मीठे परमात्मा से ताज़ा फल प्राप्त करने का अवसर बिल्कुल मिस नहीं करना है। शक्तिशाली व तंदुरुस्त बनने का वरदान मीठे परमात्मा से जरूर लेना है। अलर्ट रहकर निद्राजीत बन मीठे परमात्मा संग अपना समय सफल जरूर करना है। संपूर्ण फरिश्ता बनने वाले परफेक्ट बाप समान निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी स्थिति बनाने वाले संपूर्ण ब्रह्मा हैं। इसलिए प्रैक्टिकल कर्मा में हमें ब्रह्मा को फॉलो करना है। बाकी ब्रदर सिस्टर तो कर्मा में पुरुषार्थी हैं। बेदाग बनने का हर किसी का अपना अपना पुरुषार्थ चल रहा है, इसलिए कर्मा में हम उन्हें कॉपी नहीं कर सकते हैं। हाँ, मीठे परमात्मा की पालना मिल रही है, इसलिए विशेषता तो सभी में आ ही जाती है। इसलिए औरों की खामी को देखने की आदत छोड़कर औरों में खामी देखने की आदत छोड़कर सबसे गुण ग्रहण करने का अभ्यास पक्का और नेचुरल करना है। गुण ग्रहण करते हुए भी ये स्मृति रहे कि ये परमात्म दिन है। इस बात की सराहना करनी है कि आत्मा ने परमात्मा से मिल रहे गुण को प्रैक्टिकल में यूज कर अपना बनाया है। जो भी करे गुणों के दाता मीठा बाबा सदा याद रहे। हम रूहों के रक्षक सुप्रीम रूह, हम आत्माओं को कलयुग की विषय वैतरणी नदी से क्षीर सागर में ले जाने आए हैं। इसलिए हम आत्माओं को रूहानी यात्रा पर रहने की राय देते हैं। इस यात्रा पर निरंतर रहने के लिए खुद को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना है। उनकी श्रीमद् प्रमाण सोचना बोलना कर्म करना है। ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना है, ईश्वरीय नियमों पर चलना है और परमात्मा की संगम युग की नाव में विराजमान रहते हुए कलयुग के प्रभाव से मुक्त पार जाना है। परमात्मा की नाव में बैठने वालों को परमात्मा का खास फरमान है कि वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है, अर्थात मर्यादाओं की लकीर को क्रॉस कर मृत्यु लोक के रीति रस्मों को यूज नहीं करना है, अर्थात दैहिक भान समाप्त हो जाना चाहिए। मृत्यु लोक की किसी भी बात को यूज करेंगे तो परमात्मा नाव से बाहर हो जाएंगे, फिर अपने कर्मा के लिए खुद जिम्मेवार हो जाएंगे, फिर रक्षा नहीं होगी। नदी को क्रॉस करने के लिए जितना समय चाहिए उतना ही मिलता है संगम युग में। अगर बार बार हम नाव से उतरकर मृत्यु लोक में वापस आ जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे, अमर लोक के सचखंड में नहीं जा सकेंगे। उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनने का और बनाने का, इसलिए परमात्मा अनुसार तो मृत्यु लोक में नहीं आना है, अर्थात देह अभिमान और विकारों के वश नहीं होना है।
सदा स्मृति में रखना है कि हम सब रूहानी यात्रा पर हैं। यात्रा पर रहने के नियमों का पालन होता रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 16 कला संपूर्ण बनना है, अर्थात फ्लॉलेस, अर्थात बिल्कुल बेदाग बनना है। ऐसा बनने के लिए आत्माएं अपनी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह भरेंगे, अर्थात ज्ञान रत्नों का प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग करेंगे, तभी भर सकते हैं। खुद को भरकर दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे, सदा महावीर रहेंगे। उन्हें माया कोई भी रूप धारण कर जरा भी हिला नहीं सकेगी, क्योंकि श्रीमद् प्रमाण एक्यूरेट चलने में शुरू से अंत तक वे सदा अखंड अचल होकर चलते रहेंगे। मीठे परमात्मा, हम आत्मा को स्पष्ट कर समझाते हैं कि पाप और पुण्य किसे कहते हैं। समझ मिलने के बाद हमने जो भी पाप कर्म किए हैं, इस अंतिम जन्म की कहानी, ज्ञान में आने से पहले और ज्ञान में आने के बाद जो भी किया, सब परमात्मा के समक्ष रख कन्फेस करना है, सुनाकर फिर उनसे राय लेनी है और फिर उनकी राय के प्रमाण ही चलना है, तो पाप कट जाएंगे। साथ साथ पुण्य आत्मा बनने के लिए परमात्मा कहते हैं कि याद करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। लोगों की सेवा करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। देह अभिमान में जी रही हम आत्माओं को परमात्मा आकर समझ देते हैं कि हम सभी निराकार आत्माएं हैं, शांत स्वरूप हैं। हमारा स्वधर्म पवित्रता और शांति है। चूंकि हम अशांत बन गए हैं, इसलिए पुनः हमें शांति का लक्ष्य मिला है। फिर से हम आत्माओं को अपने ओरिजिनल स्वधर्म में लौटना है। अशांत वायुमंडल में रहते हुए शांत रहकर शांति की शक्ति को धारण करना है और शांति का स्टॉक जमा करना है, जो फिर अंत में बहुत काम आएगी। दुनिया में प्रचलित गलत मान्यताओं से बाहर निकालते हैं परमात्मा। समझ मिलती है कि भोलानाथ की महिमा निराकार पिता परमात्मा की है, क्योंकि वे सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को जानते हैं और समझाते हैं। भोलानाथ सुख, शांति, संपत्ति, बड़ी आयु का वर्षा देते हैं। साकार दुनिया में आकर परकाया का आधार लेकर हर बात समझाते हैं और अविनाशी प्राप्तियां करवाते हैं। शंकर की महिमा भोलानाथ के रूप में कहते हैं, परंतु परमात्मा समझाते हैं कि वो तो आकारी देवता है। ब्रह्मा के उच्चतम पुरुषार्थ की ऊंची देही अभिमानी अवस्था है। वे कभी साकार दुनिया में नहीं आते हैं और न ड्रामा का सत्य बताते हैं और न किसी को वर्षा देते हैं। ड्रामा हम अविनाशी आत्माएं बनाती हैं, इसलिए ड्रामा भी अविनाशी हो जाता है। आत्मा पाठ भी बजाती है और जो करती है वो आत्मा रूपी रिकॉर्ड प्लेयर में रिकॉर्ड भी होता रहता है और अपने समय पर इमर्ज भी होता है और आत्मा पुनः परवशो रिकॉर्ड किया हुआ पाठ बचाती है, फिर चाहे उसे अच्छा लग रहा हो या नहीं। इसलिए हम अविनाशी आत्माओं के कारण ड्रामा भी अविनाशी हो जाता है। 5000 वर्ष का यह नाटक है। करोड़ों आत्माएं पाठ बजाती हैं इसमें, इसलिए ये बेहद का नाटक कहलाता है और हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होता है। कलयुग की अति में जाकर ये ड्रामा का कल्प विनाश के साथ क्लोज होता है, फिर शुरू होता है, क्योंकि विनाश के पहले परमात्मा स्थापना का कार्य संपन्न कर लेते हैं, तो न्यू वर्ल्ड सतयुग से फिर शुरुआत होती है। वर्तमान समय परमात्मा पाठ में है, तो ये समय अमृत वेला है। ज्ञान का प्रकाश देकर परमात्मा हम आत्मा को जागृत कर रहे हैं, फिर से हम सबको नया बना रहे हैं, ज्ञान रत्नों से पालना कर रहे हैं और प्रैक्टिकल में मनुष्य से देवता बनने के भारी इम्तिहान के लिए तैयार कर रहे हैं। इम्तिहान भारी है क्योंकि जो भी सिर पर पापों का बोझा है उसे रूहानी यात्रा पर रहकर चलाना है। पुनः देह अभिमान और विकारों को यूज नहीं करके और कोई पाप कर्म नहीं करने हैं। वापस मृत्यु लोक में हमें नहीं आना है। माया के वश होकर भ्रष्टाचारी नहीं बनना है, बल्कि पुरानी दुनिया से पूरा वैराग रखकर 5 विकारों का संन्यास करना है। देह अभिमान और विकारों के इशारे पर चलकर सीरत से बंदर बन गई आत्माओं को परमात्मा ज्ञान रूपी डमरू बजाकर अर्थात ज्ञान सुनाकर मंदिर लायक बनाते हैं और फरमान करते हैं कि अब कोई इवल कर्मा नहीं करना है। बेहद का सत्य राज बताने वाले परमात्मा समझा रहे हैं, सारी दुनिया ही लंका बन गई है, सारी दुनिया पर रावण राज्य है और सभी आत्माएं रावण रूपी विकारों की जंजीरों में फंसी हुई हैं और पतित बनते जा रहे हैं। जिन आत्माओं ने कल पहले पावन बनने का रस लिया होता है, वो आत्माएं विकारी जीवन से तंग आकर पतित पावन परमात्मा को पुकारती हैं, जिन्हें परमात्मा द्रौपदियां कहकर संबोधित करते हैं। सभी आत्माओं को परमात्मा का फरमान है, पवित्र बनकर घर वापस चलो। पवित्र बनने के लिए एक ही परमात्मा की संतान है,
इसलिए रिश्ता भाई बहन का है कि युक्ति रचकर काम चिता से उतारते हैं, फिर समझ देते हैं कि कैसे हम सभी सतोगुणी निराकारी आत्माएं हैं, एक जैसी हैं देखने और गुणों में। इस विधि से देह के भान से ही छुड़ा देते हैं और निराकारी भाई भाई की अवस्था में स्थित रहने की समझ देते हैं। देह का भान खत्म कर एक्यूरेट योग लगाकर पाप समान बनने की विधि बताते हैं। श्रीमद् प्रमाण कर्म कर 2500 वर्ष के लिए अकर्म के संस्कार बनाने हैं। कोई भी कर्म करना है श्रीमद् प्रमाण करना है, करावनहार की स्मृति से ट्रस्टी बनकर करना है ताकि कोई भी कर्म बंधन का रूप न ले। बंधन दुख देते हैं, गुलाम बनाते हैं। निर्बंधन रहना है, निर्बंधन बनाना है और परमात्मा के साथ सर्व संबंधों से बंध जाना है। सारे हिसाब किताब उन्हीं से बना लेने हैं, सेफ हो जाएंगे, फिर हमसे कोई पाप कर्म नहीं होगा। परमात्मा इस समय खुले भंडारे से सभी को झोली भर रहे हैं, तृप्त कर रहे हैं, लेकिन कितना भरना है वो हर आत्मा खुद तय करती है, इसलिए सब नंबरवार बन जाते हैं। हमें स्व को देखना है कि हम सब ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों स्वमानों से फुल हो जाएं। धारणा कर पक्के महावीर बनना है, साक्षी होकर देखना है ताकि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, विघ्न हमें हिला न सके। हम अखंड अचल स्थिर रहकर बड़े इम्तिहान को फुल पास करें। तीव्र पुरुषार्थ करना बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती है, इसलिए इसमें ढीलापन नहीं आने देना है। ध्यान रखना है कि श्रीमद् प्रमाण पुरुषार्थ करना है, शांति धाम सुख धाम का मालिक हमें जरूर बनना है। सच्चे सच्चे कुंभ के मेले में सच्चे परमात्मा के श्रीमद् रूपी हाथ को पकड़कर मेले का पूरा पूरा आनंद लेना है, खुद को भरपूर करना है, पावन बनना है और सभी को परमात्म संदेश देना है ताकि वे भी सच्चे कुंभ के मेले में आकर ज्ञान स्नान कर, राजयोग सीख कर, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर अपना पूरा वर्षा लें। ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी से सभी को सुरजीत करना है। श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी मिली है तो उसे निभाना जरूर है। खुद भी स्वर्गवासी बनना है, औरों को भी परमात्मा संग जोड़कर स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। चरित्र से बुरी तरह कंगाल बन गए हैं हम सब। अभी परमात्मा हम आत्माओं को सीरत से कहो, चरित्र से कहो, सबसे सत्यता की सभ्यता से धनवान और सभ्य बना रहे हैं, फिर से शिवालय में चलने लायक बना रहे हैं, तो हमें जरूर बनना है। समझ देते हैं परमात्मा की जितना हम स्व का अनादि सतोगुणी और आदि का सतयुगी दर्शन करेंगे उतना सशक्त बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बन फिर सहज ही रावण रूपी दुश्मन पर जीत प्राप्त कर लेंगे। शोक वाटिका से मुक्त होकर संगम युगी परमात्म शिवालय में बेफिक्र बादशाह बनकर विकारों से परे वृत्ति के संस्कार बनाकर विष्णु की प्रवृत्ति मार्ग की माला में आने का अटेंशन भरा पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।